ये धरती है सूरों की, ये धरती है वीरों की, ये धरती है दोरों की। जी हां, आज राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर हम बातचीत करने वाले। आप सभी का स्वागत है केआरटी, वहीं भारत के नंबर 1 व सबसे ज्यादा विश्वास पात्र सर्वे न्यूज चैनल केआरटी में आज राजस्थान को लेकर सबसे ज्यादा विश्वास पात्र व सबसे ज्यादा मत हासिल ओपिनियन पोल जारी हो गया है, जिसके अनुसार अब राजस्थान में कौन सी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो कौन सी पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही है। हमारे आंकड़ों के मुताबिक अब देखा जाए तो राजस्थान में कई वर्षों का इतिहास उठा के देखा जाए तो राजस्थान में आपको प्रत्येक 5 वर्ष में सरकार बदलती हुई नजर आएगी। ऐसे में क्या इस बार भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी कांग्रेस से बदलकर, या फिर कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अब जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, इन घोषणाओं में आकर क्या राजस्थान की जनता किस पार्टी को वोट देने वाली? क्या फिर से राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को अपना नेतृत्व सौंपेगी, या फिर क्या राजस्थान में चल रहा है? आप अगर राजस्थान से हो तो आप अपनी मत जरूर बताना कि इस बार आप कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हो, वह कौन सी पार्टी की राजस्थान में सरकार बननी चाहिए। वहीं इस बार हनुमान बेनीवाल भी अपनी सरकार बनाने को लेकर अपने कई जो बड़े नेता हैं, नेताओं से इलेक्शन लड़वाएंगे। तो क्या इस बार हनुमान बेनीवाल की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी की बनेगी सरकार? अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो क्या सीएम अशोक गहलोत बनेंगे या सचिन पायलट बनेंगे? आज वो सारी जानकारी आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगी। वहीं पहले आपके सामने सर्वे रखा जाएगा जो कि हमारी 7 बड़ी एजेंसियों व एबीपी न्यूज के सर्वे के अनुसार है, जिसमें एक सीट के बारे में आपके सामने बातचीत की जाएगी। आपको लेकर चलते हैं सर्वे की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डूंगरपुर जिला, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में, आरएलपी व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। जैसलमेर, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीटें, 1 सीट बीजेपी के खाते में तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है। आरएलपी व अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर भी कोई सीटें नजर नहीं आ रही। उदयपुर जिला, जिसमें कुल 8 सीटें, 8 सीटों में से कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 5 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो आरएलपी व अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर भी 0 सीटें। झालावाड़ जिला, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें तो इस बार भी आरएलपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। हनुमानगढ़, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से सबसे अधिक कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। उदयपुर जिला, जहां कुल 19 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 11 सीटें, बीजेपी के खाते में 7 सीटें तो अन्य सभी पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही। गंगानगर जिला, जिसमें 6 सीटें हैं, जिनमें से 2 बीजेपी के खाते में, 3 कांग्रेस के खाते में, 1 अन्य पार्टियों के खाते में तो आरएलपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अलवर जिला, जहां कुल 11 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 6 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, आरएलपी व अन्य सभी पार्टियों के खाते में 0 सीट के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे। जोधपुर, जहां कुल 10 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, आरएलपी के खाते में 1 सीट तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। बाड़मेर, जहां कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, आरएलपी के खाते में 1 सीट तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट के आंकड़े देखने को मिल रहे। कुल चूरू की कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, आरएलपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगला जिला बांसवाड़ा आ चुका है, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो सबसे अधिक कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, आरएलपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। सीकर, जहां कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, आरएलपी व अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता हुआ
नजर आ रहा है। अजमेर जहां कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो सबसे अधिक कांग्रेस के खाते में इस बार 5 सीटें तो अन्य सभी पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। सिरोही जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीटें, तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी 2 सीटों के साथ भारी पड़ती हुई तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट, आरएलपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। पाली जिला जहां कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें तो आरएलपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। पाली की कुल विधानसभा की सीटों में से 200 आ चुका है, जिसमें कुल 5 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें तो आरएलपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। नागौर जिला जहां कुल 10 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, आरएलपी के खाते में 3 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। जालोर जिला जहां कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में सबसे अधिक 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें तो अन्य सभी पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। बीकानेर जहां कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, आरएलपी के खाते में 1 सीट तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। भीलवाड़ा जहां कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी भारी पड़ती हुई 5 सीटों पर, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। चित्तौड़गढ़ जहां कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, आरएलपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट नजर आ रही। प्रतापगढ़ जहां कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर 2 की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है तो अन्य सभी पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे। जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे दोस्तों, वह इलेक्शन होने के बाद जब कोई भी नेता परिवर्तन करेगा पार्टी, तो आपको सबसे पहले अपडेट इसी चैनल पर मिल जाएगा। वहीं अगर अगला सर्वे जारी होगा, आपने अपने मत दिए है तो अगला सर्वे जारी होगा, उस सर्वे में कौन सी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है वो भी आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू।